जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं अपनी मौलवी की तैयारी के लिए अरबी का पेपर और वो भी सब्जेक्टिव पेपर। इसमें आपको इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया उसे बिल्कुल मैच करेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों साथ मिलेंगे, बस आपको अपने माइंड से और दिमाग से काम करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये देखते हैं सवाल में क्या है कि मौलिफ़ हमासा के हमासा के अहवाल व अदबी खिदमात पर रोशनी डालें, या अबू तमाम मौलिफ़ हमासा के हालात व आसार बयान करें। यानी आपको दो चीज़ बताना है कि अदबी खिदमात उनका क्या है, किनका, जो मौलिफ़ हमासा हैं, हमासा जो किताब लिखने वाले हैं, मौलिफ़ हैं, उनकी अदबी खिदमात क्या है वो लिखिए, नहीं तो उनके हालात लिखिए, वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, उनको आपको लिखना है। आइए देखते हैं। देखिए जवाब में है दीवाना हमासा के मौलिफ़ का असल नाम अबू तमाम है। क्या है? अबू तमाम है। अबू तमाम हबीब इब्न औस था जो शहर दमिश्क में एक बस्ती जासिम का रहने वाला था। मालूम हो गया कि बस्ती का नाम जासिम हो गया। पूछ सकता है कि जगह पैसा पैदा हुए थे, तो बस्ती जासिम पैदा हुए थे। असल नाम क्या था? तो अबू तमाम हबीब इब्न औस असल नाम हो गया। अच्छा, उसके बाद उसकी पैदाइश जो है 1808 में, जी 188 हिजरी में, और वफ़ात जो है 231 में हुई है। यह आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनका असल नाम क्या था ये आपको याद कर लेना है। और जानते ही कौन क्वेश्चन है? तो वो तमाम क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं और बी आ जाते हैं। असल नाम हो गया, पैदाइश हो गई 188 हिजरी में, और वफ़ात जो है आपका 231 में इनका इंतकाल हो गया। ये आपको याद करना होगा। अबू तमाम के वालिद जोलाहा पेशा थे, यानी कि कपड़े की बुनाई करते थे। और आपने सुना होगा जो कपड़े की बुनाई करते हैं उनको जोलाहा बोलते हैं। तो अबू तमाम का वालिद का पेशा क्या था? कपड़ा की बुनाई का था, जोलाहा पेशा था। दमिश्क चला आया, उसके साथ अबू तमाम भी रहता था और काम करता था। सीने बुलूग को पहुंचने के बाद, यानी कि जब बालिग हो गया, बड़े हो गए, पहुंचने के बाद मिस्र चला गया, जहां उमर बिन अबुल आस से, है ना, कि मस्जिद में पानी भरता था, यानी कि खिदमत करता था, और वहाँ के उलमा से इल्म भी सीखता था। कौन? वही हमासा के मौलिफ़। आशारे याद करता, शायरों की नकलें उतारता, और उन्हीं कोशिशों की बदौलत एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन शायरी के उस मकाम पर पहुंचा जहां उसके हम असरों में कोई हरीफ न बन सका। देखिए इसको कहते हैं मेहनत, इसको कहते हैं स्ट्रगल, यानी कोशिश करना। बताइए, मस्जिद में पानी भरने का काम करना, खिदमत गुजारी करना, लोगों की खिदमत करना, लेकिन शायरों के मजलिस में बैठ करके ये तमाम बातों को अगर सुन लेते हैं, इम्तिहान में आराम से आप लिख सकते हैं उनका असल नाम क्या था, कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे। और फिर बोलेंगे कि अपने वालिद के साथ ये फ़लाँ जगह चले आए और वहाँ मस्जिद में पानी के काम भरने करते थे, लोगों की खिदमत करते थे, लेकिन शोराए कराम के मजलिसों में बार बार बैठते, उनके शेर व शायरी का सुनते और उन्हीं तरफ पढ़ने की कोशिश करते, नकल उतारते थे। ठीक है ना। और एक वक़्त आया कि इतना ज़बरदस्त शायर बने कि उनके हम असर, यानी कि जो उनके बराबरी के वक्त के शायर थे, जो उनके मकाम को नहीं पहुँच सके, उनकी शायरी की अतराफ़ जवानी में फैलती गई। उनकी शायरी क्या है? अतराफ़ जवानी में का लिखा है, इस मकाम पर पहुँचा जहाँ उनके शोरा कि हम असर जो थे वो नहीं पढ़ सके। उनकी शायरी अतराफ़ व जवानी में फैलती, जवानी माने अगल बगल में फैलती चली गई। वो मिस्र से निकलकर सखी लोगों के यहाँ जाता, मदाही करता और इनाम पाता। मदाही कैसे कहते हैं? उनके तारीफ में अशार लिखता और वह इनाम पाया करता था। और मदाही में उसके मकाम का कोई और न पा सका। नतीजा ये निकला कि उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा शायर एक दिरहम भी शायरी के ज़रिए पैदा न कर सका। इतना ज़बरदस्त बड़ा शायर बन गया। लोगों से कुछ सीखा और सीख करके अपने ज़माने के शायरों से सबसे आगे वो निकल गए। ये दिमाग, जहन और मेहनत का नतीजा था। प्यारे स्टूडेंट, आप भी अगर दिल व दिमाग से मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अबू तमाम ने अपनी उम्र में 40 बहारें भी न देखी थी कि अल्लाह को प्यारा हो। क्या मतलब? 40 साल भी ज़िंदगी नहीं पाए, बल्कि 40 साल से पहले वो अल्लाह के प्यारे हो गए और दुनिया से रुखसत हो गए।
अब वो तमाम किताबों का मुताला का कीड़ा था, यानी जहाँ जैसे किताबें मिली फ़ौरन किताब को पढ़ना शुरू किया करते थे। अच्छा, उसने खुद अपना एक कुतुब खाना कायम कर रखा था और दिल जमाई से शायरी भी करता था। उसने 5 किताबें लिखी हैं, उन्हीं में एक हमासा भी है। मालूम गया कि अबू तमाम ने जो किताबें लिखी हैं उन्हीं किताबों में क्या है, एक हमासा किताब भी उनकी है। हमासा में क्या है, हमासा में उन्होंने मुतअद्दिद शायरों के चीदा चीदा यानी कि चुने हुए, चीदा फारसी लफ्ज़ है, चीदा चीदा अशार जमा किए हैं जिनका ताल्लुक़ ज़्यादा अखलाकियात से है कि कैसे इंसान को ज़िंदगी गुजारना चाहिए, समाज और माहौल में इंसान को कैसे रहना चाहिए। इस किताब के पढ़ने से फ़ारसी के अंदर जोश वलवला पैदा होता है, जायज़ मतलबात के लिए सीने सपर हो जाने, यानी कि बिल्कुल दिल को सामने सीने को तान करके खड़े होने और हुकूक सलबी के वक्त अपनी जान पर खेल जाने की दी हुई ताकत को महमीज कर लगती है। यानी कि इंसान को अपने हक़ के लड़ने के लिए इंसान को हमेशा टाइट रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, और जहाँ गलत चीज़ें हैं उसके सद्दबाब में इसको रोक कर भी अपनी जान की भी बाजी लगाने की हिम्मत उन्होंने दिया है। यानी कि गलत को गलत और जायज़ को जायज़ कहने की उन्होंने ताकत दिखाई है उसके अंदर। गर्ज के दीवाने हमासा वो तमाम की अदबी खिदमात में संग मील की हैसियत रखता है और बहुत सारी खूबियों का मालिक भी है। ठीक है, ये हो गया उनके अदबी खिदमात और उनके कारनामे और उनके पैदाइश और उनके वाक़ात। और आपने इन चीज़ों को सही मानों में 1 से 2 बार 3 बार पढ़ लिया, जो मैंने आपको बताया, लिखा, समझाया, इंशाअल्लाह आसानी के साथ बग़ैर किसी चीट चाट के आराम से आप लिख सकते हैं। लिखना क्या है, अबू मौलिफ हमासा के बारे में, उनका नाम क्या था, कुनियत क्या थी और उनका असल नाम क्या था, कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे, और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, क्या कारनामा अंजाम दिया है, उस किताबों की खूबियत क्या है। इसको 1 से 2 बार पढ़ने के बाद से मुकम्मल आपके ज़हन में बात आ जाएगी। ख़ास तौर से मेरे वो बच्चे जो मदारिस के तलबा हैं, स्टूडेंट हैं, उनका ज़हन ज़रा वसी होता है और बहुत जल्दी बातों को समझ लेते हैं। मैं आपसे कहूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ दूसरों में शेयर जरूर कीजिएगा। एक और चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सुनने करके इंशाल्लाह वीडियो को ख़त्म करूँगा। सवाल है उक्तबू नवज़न मिन हवाले हयाती लिसाहिबिल मकामात, यानी साहिब मकामात के बारे में आपको लिखने के इम्तिहान में आ सकता है। लिखेंगे जवाब में, अबुल फजल बदिउज़्ज़मा अहमद बिन हुसैन हमदान में पैदा हुए। अबुल फजल बदिउज़्ज़मा अहमद बिन हुसैन हमदान में पैदा। ये अरब के तरीक़ा है कि बाप के दादा के नाम सब जोड़ कर लिखा जाता है। अबुल फजल बदिउज़्ज़मा अहमद बिन हुसैन हमदान में पैदा हुए और वहीं परवरिश पाकर बढ़े। उन्होंने फ़ारसी अरबी दोनों ज़बानों में इल्म हासिल किया। हमदान में कोई ऐसा अदीब न छोड़ा जिसका तमाम इल्म हासिल ना कर लिया, इसको शौक़ बोलते हैं। फिर हमदान छोड़कर साहिब बिन आबाद के पास चले गए और उनके उलूम व एहसानात से तरक्की पाई। बाद आज़ाद जुरजान का रुख किया और अकनाफ इस्माइलिया में रहे। खुद को अबू सईद मोहम्मद बिन मंसूर की खिदमत में वक्फ कर दिया। सीखने के लिए अपने आप को वहाँ पर निछावर करना पड़ता है, अपने आप को कुर्बानी वहाँ देनी पड़ती है। 382 हिजरी में निशापुर गए जहाँ उनकी खुदादाद सलाहियत के जौहर आश्कार हो गए, यानी सामने आ गए और लोगों में आम शोहरत हो गई। वहाँ उन्होंने 400 मकामात लिखवाए। फिर अबू बकर से मुनाजरा करने मशगूल हो गए जो उनसे ज़्यादा सीन रसीदा और नामवर थे, यानी कि ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा उम्र दराज थे और बहुत ज़्यादा वो नामवर और मशहूर भी थे। कुछ लोगों ने उन्हें गालिब बताया, कुछ ने उन्हें बदी को उनकी जवानी और जोश बयानी से नीज़ खुद नुमाई की ज़रूरत ने मदद बहम पहुँचाई। चुनांचे वह खारजनी पर उस कदर नुमाया फौक़ियत ले गए कि उसकी वजह से मरादरा से उनकी शोहरत आम हो गई और इज़्ज़त बढ़ गई। उधर उनके हरीफ ने दाई अजल को लब्बैक कहा, यानी कि उनके इंतकाल हो गया, जिसके बायस उनके लिए मैदान साफ और साजगार हो गया। फिर वह ईरान के उमरा से मदद मांगते हुए शहर ब शहर फिरते रहे और बिल आखिर हेरात में मुस्तकिल क़याम पजीर हुए, हत्ता कि वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन और उमरा में उनका शुमार होने लगा और नहायत आसूदगी और खुशहाली से वहाँ ज़िंदगी गुजारी। 398 में इंतकाल किया। अगर आपको कुछ याद नहीं होता तो कम से कम पैदाइश कब हुई है, इंतकाल कब हुआ है, कहाँ पैदाइश हुई है, इंतकाल कहाँ हुआ है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आपके 2 नंबर 4 नंबर एक क्वेश्चन लिखने आपको आसानी होगा उनके हालात के ताल्लुक से। उनकी मौत का सबब हो गया कि ना
खुशहाली से वहाँ ज़िंदगी गुजारी और 398 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। उनकी मौत का सबब भी यही बना, यानी ज़्यादा सफ़र करना, ज़्यादा ट्रैवल्स करना। तो ये स्टूडेंट हमने आपको पढ़ाया, इसको ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ करके नोट्स बना करके याद करके नहीं जाएंगे इम्तिहान में, आपके से 4 से 5 नंबर आपके छूट सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसको ज़रूर पढ़ेंगे आप। और आपको पढ़ने के लिए आसान तरीका है, या तो मुकम्मल किताबें ख़रीदिए जो आपको 10-8 किताबें मिलेंगी, नहीं तो जो हमने ख़ास वीडियो चुन करके बनाया है, PDF को चुन के बनाया है, उसको लीजिए और आराम के साथ इसको पढ़िए। इंशाल्लाह मुकम्मल आपको फ़ायदा होगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।